नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 27 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 82 82 चल रहा है। पेज पृष्ठ क्रमांक 228 228 नंबर का पेज है। यहाँ बहन श्री के वचनामृत पर गुरुदेव कहते हैं कि निर्मलता के भंडार को पहचान तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्यायों का समूह प्रकट होगा, है ना। एक के बाद एक और पर्यायों का समूह प्रकट होगा, ठीक। तो एक के बाद एक पर्याय होगी ऐसा नहीं। जब द्रव्य का परिणमन होता है तो अनंत पर्यायों का, अनंत गुणों का परिणमन एक साथ होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा चिद विवर्तन की ग्रंथि, प्रवचन सार जी में था चिद विवर्तन की ग्रंथि। तो ग्रंथि कहा ना उसको, ग्रंथि। ग्रंथि क्यों कहा? क्योंकि अनंत पर्यायों का एक समूह, इसलिए ग्रंथि है वो। उसको ग्रंथि कहने का तात्पर्य यह है चिद विवर्तन की अर्थात चैतन्य के परिणमन की। प्रति समय का परिणमन कैसा है? ये अखंड द्रव्य का एक पर्याय का एक परिणमन है ना, परंतु अनंत गुणों का एक साथ परिणमन, इसलिए उसको ग्रंथि कहा। बात पकड़ में आई नहीं? यही बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो निर्मलता का भंडार है, अर्थात जो तेरा द्रव्य स्वभाव है, जो तेरा चैतन्य तत्व है, जो तू है अपने उस है भाव की यदि तू दृष्टि करता है तो प्रति समय निर्मलता की पर्यायों का भंडार ही प्रकट होने वाला है। ये बहन श्री का बोल है। इस पे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं यह भगवान आत्मा निर्मलता का नाथ है। यह भगवान आत्मा कौन? भगवान आत्मा मैं भगवान आत्मा निर्मलता का नाथ हूं। अब ये हूं कैसे नक्की करेगा? आप कह रहे हैं तो होगा ही साहब, आपने कहा है तो होगा ही, क्यों नहीं? ऐसा नहीं तो फिर कैसा? जैसा हमने कहा है ऐसा नक्की और पक्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, है ना, तर्क करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंतरंग से जचना चाहिए, अंतरंग से लगना चाहिए। कल आना तो कोई कहेगा तू तो पापी है, कि सही बात है भैया हम तो पापी है। क्यों? कल आना कोई तुझे कह देगा अरे तू तो संसारी है, मिथ्या दृष्टि की, हाँ सही बात है हम तो मिथ्या दृष्टि है। और हमने तुझे कहा तू भगवान है, तो हाँ सही बात है हम भगवान है। ये ऐसा नहीं, कोई तुझे कहे कि तू तो महापापी है, महा मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, तो भी तुझे क्या दिखना चाहिए? ओहो मैं तो निर्मलता का नाथ हूं। बात समझ में आई नहीं? कोई तुझे क्रोधी भी कहेगा, कोई तुझे लोभी भी कहेगा, कहेगा या नहीं कहेगा? कोई तुझे सोनगढ़ी भी कहेगा
तो तुझे क्या दिखना चाहिए? निर्मलता का नाथ दिखना चाहिए। ये बिल्कुल सही पहचाना। स्वर्ण का गढ़ है मेरे भीतर। कुछ बात समझ में नहीं। कौन हूं मैं? अरे स्वर्ण का गढ़ हूं मैं, स्वयं हूं। आती बात समझ में नहीं आती है? कर्म आदि के उदय आएंगे ना। देखो, लोक में कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम बुरे हो, तुम भगवान नहीं हो। ये कौन बतलाएगा? कर्म का उदय आके बतलाएगा। बात पकड़ में आई? पाप का उदय आएगा तो क्या कहेगा तुझसे कि तू कौन है? तू गरीब है, तू लाचार है, तू बीमार है, तू अपमानित है, ऐसा बतलाएगा। और पुण्य का उदय आएगा, वो धोखा देगा। अरे तू सेठ है, तू खूबसूरत है, तू ताकतवर है, तेरी आवाज कितनी मधुर है। ये कौन बतलाएगा आके? वही वही पाप कर्म का जो उदय ना, वो भेष बदल कर आएगा। समझो ध्यान से। वो पाप कर्म का जो उदय ना, पाप वो भेष बदल कर आएगा। ये कहेगा यार ये ऐसे तो नहीं मानता, इसको गरीब कहो, लाचार कहो, कषाय वाला कहो, पापी कहो, ऐसे तो नहीं मानता। अरे तू सेठ है, दुनिया पूछती है तुझे, तू धनवान है, तू ज्ञानवान है, ऐसा। लुट जाओगे, लुट जाओगे। निर्णय करो, अंतर से निर्णय करो, क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? कि मैं तो भगवान हूं, है ना। हमारे गुरु जी ना, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी, वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ना मैं शैतान हूँ, ना मैं धनवान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूँ। है। अब दुनिया चाहे जो समझे की बात छोड़ो, हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? क्या कहा? बात समझे नहीं? मारिच तो यही समझता है कि आदिनाथ ज्ञानी है। मारिच तो यही समझता है कि आदिनाथ ज्ञानी है। और मारिच के अनुयायी क्या समझते हैं? कि मारिच के अनुयायी भी यही समझते हैं कि आदिनाथ ज्ञानी है। कोई बात समझ में नहीं ना? मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि जगत में कोई सर्वज्ञ नहीं है। सुख का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये लगता है उसको। तो सही लगता है। जग को क्या लगता है उसकी छोड़। भगवान क्यों सुखी है? क्योंकि सौ इंद्र उनके आगे मस्तक झुकाते हैं, इसलिए सुखी है ना। इसलिए वो अपने को भगवान अनुभव करते हैं ना। भाई सौ इंद्र झुके तो भगवान तो अनुभव करी। तुम्हें कब अनुभव होता है कि तुम बहुत धनवान हो? कब अनुभव होता है तुम्हें इस बात का? मान कषाय का अनुभव कब होता है तुम्हें? जब दुनिया झुकती है, तूती मानती है ना, हाथ जोड़ती है, सर झुकाती है, सलाम करती है, तब लगता है कुछ है, आई एम समथिंग। तभी लगता है ना। तो भगवान को भी तभी लगता होगा कि वो भगवान है, जब सौ इंद्र झुकते हैं, समुचरण लगता है, इंद्र आता है, दुंदुभी बजती है, 1000 नेत्रों को बनाकर नृत्य करता है, तांडव नृत्य करता है, तभी लगता होगा भगवान को। हाँ, ये हुई ना सर्वज्ञता। अब समझ में आ रहा है कि हम सर्वज्ञ हैं। ओहो, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। बात समझ में आई? उन उन निरपेक्ष भगवान के हम अनुयायी हैं। कौन है हम? ओ, मैं निर्मलता का नाथ स्वयं हूं। कब हूं? कब हूं? अरे दुनिया की छोड़ो, मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा ना, तो भी हूं। हूं क्या? हूं। आती ना समझ में नहीं आती? यहाँ क्या कहते हैं, ये भगवान आत्मा निर्मलता का नाथ है। अब अंदर से लगना चाहिए कि मैं हूं। समस्या ये अंदर से लगता नहीं है। सम्यक दृष्टियों को एक अंग होता है निशंकित अंग। निशंकित अंग होता है ना। अभी आएगा ज्ञानाचार, दर्शनाचार में आएगा। दर्शनाचार, दर्शनाचार का अंग है निशंकित अंग, है ना। 5 प्रकार के आचारों में दर्शनाचार, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है निशंकित अंग। निशंक है, निशंक है। निशंक है किस में? निशंक है कि जिन वच में शंका न था। तो क्या शंका नहीं है मुझे? कि मैं शंका रहित हो गया कि मैं किसी एक पर्याय का परिणमन करता नहीं हूं। कि कोई मुझे आके कहेगा मैं तुझे भस्म कर दूंगा, कि मुझे कोई शंका नहीं है। क्या आमू कहेगा तू बुरा है, मुझे कोई शंका नहीं है। मैं तुझे मार दूंगा, तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरे साथ गलत कर दूंगा, मुझे कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं है। रानी ने क्या कहा? प्रिय दर्शना रानी, क्या नाम था? सेठ सुदर्शन पे जिसने ऑब्जर्व किया, उस रानी ने क्या कहा उसको?
मैं बदनाम कर दूंगी सारे जगत के सामने, तुझे पापी घोषित कर दूंगी। निशंकित, निशंकित, एकदम निशंक, कोई कोई शंका नहीं। सीता कह रही है रामचंद्र जी से क्या कि देखो तुमने वादा किया था इसी इसी भव में, मेरे बिना मोक्ष जा रहे हो तुम। कोई शंका नहीं है। सीता को कैसा लगेगा? कोई शंका नहीं है। क्या होगा? कोई शंका नहीं है, निशंक। क्या होगा? कल क्या होगा? समय सार में, समय सार जी में निशंक निशंक का स्वभाव समझाते हुए क्या कहा? 7 प्रकार के भयों से जो मुक्त है। कौन है वो? निशंक है। इस भव का भय, पर भव का भय, अकस्मात भय, कुछ नहीं उसको। क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होने थवा योग थवाय है, होने योग्य होगा, जो होना है सो होगा। और मेरा क्या होगा? कि कुछ नहीं होगा। यह है निशंकित अंग। बात समझे नहीं? निशंक है। क्या निशंक है? अहो मैं नाथ हूं, मैं प्रभु हूं, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। इतना तो क्रोध आता है भैया, इतना तो लोभ भरा है अंदर में, इतने तो बुरे बुरे खोटे से खोटे परिणाम आते हैं, और वो मुझे कोई शंका नहीं है। क्या शंका नहीं है? कि इतने परिणामों के बीच में भी मैं आनंद का नाथ प्रभु हूं। मैं हूं। 1 करोड़ का हीरा नाली में गिर गया, मुझे कोई शंका नहीं है। क्या? कि हीरे का कुछ बिगड़ गया। क्या कहा? इस बात में तो मुझे कोई शंका। निशंक होगा तो नाले में हाथ डालेगा ना निकालने के लिए। क्या निशंक होके निकालेगा ना? क्या निशंक होके निकालेगा? कि जैसा गिरा था वैसा ही मिलेगा। और रसगुल्ला गिर जाए तो तो कोई नहीं निकालेगा। क्यों? हम निशंक हैं। क्या निशंक है? कि बिगड़ गया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसमें भी हम निशंक है। क्या निशंक है? कि बिगड़ गया। और नहीं बिगड़ा इसमें भी निशंक है कि इसमें हीरा। वो चैतन्य द्रव्य हीरे जैसा है। चैतन्य पर्याय रसगुल्ले जैसी हो वर्तमान में, समय न ध्यान, अपेक्षाकृत बात है। द्रव्य तो हीरे जैसा है, मैं तो हीरे जैसा हूं, ऐसा द्रव्य अपने स्वभाव का नाथ की ओर दे। कैसा है? निशंक है हम। कि पर्यायों की मलिनता में पड़ा हुआ यह चैतन्य द्रव्य निशंक भाव से, ओह चैतन्य ही है, चैतन्य ही, प्रभु ही हूं, ऐसा अंतरंग से बहुमान आना चाहिए। निर्मलता का नाथ है। ज्ञानादि अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य रत्न है। उस निर्मलता के भंडार को पहचान, अपने निर्मलता के भंडार को पहचान, उसकी सच्ची समझ कर, तो एक के बाद एक निर्मल पर्याय का समूह प्रकट होगा। फिर पढ़ते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझो, मैजिक वर्ड्स हैं ये, समझे क्या कहते हैं? उस निर्मलता के भंडार को पहचान। क्या कितना कार्य कर दो पहचानने के लिए? अपने निर्मल चैतन्य रत्न स्वभाव को पहचानने के लिए क्या करते हो आप? कि करते तो हैं भैया, 2 समय 3 समय स्वाध्याय करते तो हैं। विचार कर कर देखो, क्या वास्तव में अपने स्वभाव की पहचान के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, या बस वो वोकेबलरी बढ़ाने के लिए, क्षेपण ज्ञान उन्नत करने के लिए, या बस वो समय बांध लिया है क्रियाकांड की तरह पढ़ते हैं? समझना, स्वाध्याय भी आज की डेट में क्रियाकांड जैसा हो गया है, बिल्कुल एकदम क्रियाकांड जैसा। जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, ऐसा स्वाध्याय करना बस। वो बहुमान अंतरंग में जो आना चाहिए, वो निर्मलता का स्वभाव जो अंतरंग में आना चाहिए, अकर्तृत्व की बुद्धि जो पुष्ट होनी चाहिए। देखो धन को देख देख कर क्या बुद्धि पुष्ट होती है तुम्हारी? अपना बैंक बैलेंस देख देख कर। बैंक बैलेंस बढ़ता है ना भैया, तो मुझे लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं, और बैंक बैलेंस घटता है तो क्या लगता है? कि मैं घट रहा हूं। ऐसा ऐसा लगता है या नहीं लगता है? ऐसे ही स्वाध्याय को देख देख कर, इस चैतन्य की बात को देख देख कर अंतरंग में लगता है, वो यह मैं हूं, मैं हूं, यह मैं हूं। अब ऐसा लगता है मानो किसी की बात कर ही रहे हैं। ठीक है, अब वो तो ठीक है, प्रभु तो हैं ही हम, प्रभु तो हैं ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं। पहचान, पहचानना समझते हैं? पहचान, पहचान। अब हमारे आगे एक किलो की सोने की ईंट असली और एक किलो सोने की ईंट नकली, दो रख दें। 1 किलो की, 1 किलो है, 1.5 करोड़ रुपए का हो गया 1 किलो लगभग, है ना? 1 किलो सोने की असली ईंट और 1 किलो सोने की नकली ईंट। अब तुमसे कहा, तुमसे कहें कि पहचानो,
और अगर जो असली पहचान लोगे सो तुम्हारी। क्या कहा है, ये भी बतला दिया तुम्हें, एक असली एक नकली है, अब पहचान लो। तुम पहचान लो, और तुम पहचान लो सो तुम्हारी। अब बोलो पहचान कैसे पहचानोगे, बताओ। बोलो कितनी कोशिश करोगे उसको पहचानने की, कितने पेशेंस के साथ उसको देखोगे। भले ही तुम जोहरी नहीं हो, सुनहार नहीं हो, है ना, ऐसा होने पर भी तुम पूरी कोशिश करोगे या नहीं करोगे कि मैं किसी भी प्रकार से असली सोने की ईंट को पहचान लूं। हर तरह का तर्क, हर तरह की युक्ति, हर तरह का न्याय जितना तैयार है सब लगाने तैयार या नहीं तैयार, बोलो। ईमानदारी की बात है ना, लगाने तैयार ना। ऐसे पहचानना, तू भगवान है इसे पहचानना। जितनी जितनी तल्लीनता के साथ तू उस पुद्गल के टुकड़े को पहचानने में अपने उपयोग को लगा रहा है, मिट्टी के ढेर को पहचानने में लगा रहा है स्वर्ण मानकर, समझना ध्यान से। मिट्टी के ढेर को स्वर्ण मानकर जितनी तल्लीनता से अपने उपयोग को वहां तन्मय कर रहा है, या जागता हुजूर, ये विद्यमान चैतन्य जो वास्तव में सुख का कारण है, इसको पहचानने में उपयोग को लगाना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पहचान, पहचान, क्या पहचान, क्या पहचान। अभी भी बैठे बैठे क्या पहचानता है जी, स्वाध्याय के काल में भी बैठा हुआ क्या पहचान रहा है, क्या पहचान रहा है, बोलो। 5 इंद्रिय के विषय सुख, बस। अमुक ने ऐसा कहा था, अमुक ने वैसा कहा था, अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे वैसा करना है। प्राप्त पर्याय में तल्लीन, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। बोलो भैया, तुम्हारी डेली रूटीन डायरी में तो क्या करना है सब नोट है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बात नोटेड है या नहीं है? मैं नहीं कर सकता, मैं पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकता। कौन हूं मैं? ओ मैं अप्रभावी ध्रुव चैतन्य तत्व वस्तु, मैं स्वयं हूं, पहचान। पुद्गल से मैं सुखी नहीं होता, मैं पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल मेरा करता नहीं, पहचान। लोक में कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, पहचान। कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं तुझे? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा कान। पहचान, उठा उठा के रे पहचान, पहचान तू कौन है, पहचान। मदिर सम्मोहन ललिता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। समझ में आई बात नहीं समझ में? क्या कह रहे हैं? सारा सारा विश्व जिंदा दिखता है, और जो वास्तव में जिंदा है वह चैतन्य दिखता ही नहीं। क्या कहा? सारा समस्त पुद्गल कैसा दिखता है? जीवंत दिखता है। और जो वास्तव में जीवंत खड़ा है हाजिर हजूर, वो कैसा दिखता है? ये वो तो मरे जैसा है, दिखता ही नहीं। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, समझ में आई बात? निखिल माने समस्त पुद्गल का जो विश्व है, ये निखिल जड़ता, जड़ दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। समझ में ही बात नहीं समझ में? ये पहचान, पहचान। ये 5 इंद्रिय के झरोके से देखने वाला तू स्वयं हाजरा हजूर जीवंत भगवान तू है, पहचान, पहचान। उसकी सच्ची समझ कर तो एक के बाद एक निर्मल पर्याय का समूह प्रकट होगा, होना ही पड़ेगा, हुए बिना रहेगा नहीं। होगा माने हो सकता है नहीं, होता ही है, होता ही है, हुए बिना रहता नहीं है। ओह सुख प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। बोलो कौन बाधित करे उस सुख को? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले सुख को जगत में कौन बाधित करे? कोई बाधित नहीं कर सकता। कि नहीं नहीं भैया हमने सुना है कर्म के उदय से बाधित हो जाए। अरे झूठ सुना है तुमने, उल्टा नहीं पकड़ना। नहीं होता,
वह कर्म के उदय से बाधित नहीं होता। नदी की बाढ़ में जिस प्रकार पानी का प्रवाह ही दिखाई देता है, बाढ़ देखिए नहीं देखिए, नहीं देखिए ना, आग लग जाए कहीं है, बाढ़ आ जावे, जैसे बरसात होती बरसात, तो बरसात में जहाँ कुछ दिखाई देता है, चारों तरफ काले बादल, अंधकार और पानी, बस कुछ दिखाई नहीं देता। धूल का कण उड़ता हो, जगत में धूल उड़ती हो तो सारा जगत दिखाई नहीं देता। क्यों? धूल है ना, आग बन जाती है ऐसा। तो बोलते हैं अब इस चैतन्य को देखने पर क्या दिखाई देता है कि सुख के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं समझे? जैसे धूल के उड़ने पर कुछ दिखाई नहीं देता, ये विपरीत अलंकार कहते हैं इसको। धूल के उड़ने पर कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे स्वभाव को देखने पर दुख दिखाई नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता। होता होगा, खड़ा होता होगा, उपसर्ग के रूप में खड़ा रहता होगा, कर्म के उदय के रूप में खड़ा रहता रहा होगा, लेकिन स्वभाव को देखते हैं तो दिखाई देता नहीं। बात समझ में नहीं क्या कहा? धूल उड़ती है, पेड़ होता है, खंबा होता है, सब होता है, दिखाई नहीं देता। धूल उड़ती है ना, आंख बन जाती, नहीं दिखाई देता। स्वभाव को देखते हैं तो क्या नहीं दिखाई देता? ओहो, जगत में कुछ जगत ही नहीं दिखाई देता, एक स्वभाव और एक सुख के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार बाढ़ के पानी में चारों तरफ पानी ही पानी है, उसी प्रकार जिसने राग से भिन्न आत्मा को देखा है, जिसे निर्मलता का महान भंडार प्रतीति एवं अनुभव में आया। देखो, देखने का अर्थ समझो, प्रतीति में आवे, अनुभव में आवे। यहाँ पे विकल्प में संतुष्ट मात्र है, उसका तो निषेध किया है शास्त्रों में। हम तो विकल्प मात्र को ही धर्म मान रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं इस बात का, प्रसार भी कर रहे हैं और इस बात का विश्वास दिला रहे, तूने विकल्प किया है तो तू है ठीक। देखो, जिसको विकल्प भी नहीं है उसको विकल्प तो कर का उपदेश देते हैं, लेकिन जो विकल्प में ही संतुष्ट हो गया है, विकल्प क्या है? विकल्प नकली बात है। हम तुमसे बोले तुम राजा हो, ऐसा विकल्प करो, स्त्री पुरुष का विकल्प करे, पुरुष स्त्री का विकल्प करे, उससे नहीं। सारे मनुष्य अपने को देवता मानने का विकल्प करो, तुम देव हो, तुम देव हो, तुम देव हो। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, वो तो तू वास्तव में है। परंतु जगत में जिसे देव कहते हैं तो अपने शरीर को वैकृक मान ले, तो हो गया क्या वैकृक? नहीं हो गया ना। वैकृक होना चाहिए, ऐसे ही तो अपने को शुद्ध मान ले कि हो गया क्या शुद्ध? कि शुद्ध तो है, होना क्या चाहिए है, लेकिन ऐसा मानने वाला नहीं। देखे तो देह को, है ना, देखे तो देह को, स्वीकारे तो देह को, और कहे कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं। यहाँ तो कहते प्रतीति में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। किसके आता है प्रतीति में और अनुभव में? जिसने पहचाना हो उसके आता है। तुमने पहचाना? तुमने पहचाना कि भैया हमने दीवार पे लिखा पढ़ा था, क्या पढ़ा था दीवार पे लिखा हुआ? कि तू स्वयं भगवान है। नहीं समझे? जैसे वो है ना, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नारा चलाती है सरकार, तो सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, सब करते ना, लेकिन फिर भी कितने के ऐसे गांव और ऐसे शहर हैं जहाँ ना बेटियों को पढ़ाया जाता ना बेटियों को बचाया जाता। जानते सब है, पढ़ते सब है, उनसे चर्चा करो तो क्या कहेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और घर में बेटी एक भी नहीं है। समझना ना, लोक में ऐसे नारे कितने हैं, सब जानते हैं। सारा ज्ञान लिखा है ना स्कूल की और सरकार की दीवारों पर, बसों पर, सब जगह लिखा है, सब जगह लिखा है। जानते तो सभी, पढ़ते तो सभी। बात यह है पहचान। यहाँ क्या कहते हैं? प्रतीति एवं अनुभव में आया, उसे एक के बाद एक निर्मलता की पर्याय प्रकट होगी, आनंद की धारा प्रवाहित होगी। ना, उसे आनंद प्रकट हुए बिना रहता नहीं। देखो समझो ध्यान से, पहले पहचान, विकल्प का नाम पहचान नहीं है, विकल्प का नाम है तुम, मैं आत्मा हूं बस। देखिए सारा उपयोग लगावे दुख में, पर में, पुद्गल में, कहे अपने को आत्मा। भैया हम बहुत भेद विज्ञान करते हैं, आपको पता नहीं है। कैसे करते हो? भेद विज्ञान करता है रोते रोते। भेद विज्ञान जो सुख का कारण है, जिसका फल सुख है, जिस भेद विज्ञान का चिंतन करने पर भी सुख प्रकट होता है और उसका फल भी सुखमय होता है, दो बातें है ना। मैंने भेद विज्ञान का बीजारोपण करे वह भी सुखमय है, और भेद विज्ञान के बीजारोपण का जो वृक्ष प्रकट होता है जिसमें उसका फल लिखता है वो भी सुखमय है। उस भेद विज्ञान को कैसे करता है भैया? सही हुआ, हम तो आत्मा है भैया, हम तो आत्मा है, हम किसी से कुछ नहीं कहते भैया, हाँ पता है हमें सवा करता है, हम तो आत्मा है। ऐसा रो रो कर दुखी होकर
वो तो मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन बस मैं तो आत्मा हूँ। अरे भाई, तू तू पहचान, तुझे पहचान नहीं है, तू पहचान नहीं रहा है। तू कौन है तुझे पहचानना चाहिए, तू पहचान। यहाँ कहते हैं, देखो प्रश्न सुनो, थोड़ा व्यवहार भी तो चाहिए ना। अब ये व्यवहार कहते किसे हैं? व्यवहार नाम है किसका? ऐसा लगता है व्यवहार वस्तु कुछ हो रहा है, निश्चय वस्तु कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है जीव को। समझता नहीं ना जीव। नहीं नहीं, हम वो व्यवहार में दुखी हो रहे हैं। अरे व्यवहार व्यवहार में दुखी नहीं हो रहा है जीव, समझो। उपयोग की स्थिरता अस्थिरता के परिणाम है, लेकिन वो व्यवहार माने उसको लगता है कि व्यवहार की जिंदगी अलग और निश्चय की जिंदगी अलग, ऐसे दो जिंदगियां चल रही हैं। देखो क्या कहते हैं, प्रभु व्यवहार पर तो शून्य रखा है। क्या लिखा? प्रभु व्यवहार पर तो शून्य रखा है। व्यवहार तो पराश्रित भाव है। व्यवहार माने क्या? व्यवहार कहते किसे हैं? पहले तो तुझे सच्ची बात तो व्यवहार की खबर ही नहीं है, और अपने उस पराश्रित परिणाम को तू व्यवहार मानता है, और जिसे तू व्यवहार कहता है वो क्या है? वो तो मिथ्यात्व है। ये पराश्रित भाव माने मिथ्यात्व। बात समझ में ही ना? व्यवहार माने व्यवहार नहीं, व्यवहार माने पराश्रित भाव, पराश्रित माने मिथ्यात्व है। वो तो मिथ्यात्व है जिसे तू व्यवहार समझ रहा है। कि मैं शरीर से, व्यवहार से हम देह से कर सकते हैं, और निश्चय से है हम आत्मा से कर सकते हैं ना। स्यादवाद रूपी धर्म है ना हमारा। तो व्यवहार से हम देह का कार्य कर सकते हैं और निश्चय से हम आत्मा का कार्य कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तुझे स्यादवाद की खबर नहीं है, तो फिर किसका नाम है स्यादवाद? किसका नाम है? कि मैं व्यवहार से भी पर का नहीं कर सकता। क्या कहा? देह का मैं करता नहीं हूं नास्ति, स्वभाव का मैं करता हूं अस्ति। इसका नाम है स्यादवाद। इसका नाम है पर की नास्ति, स्व की अस्ति। इसका नाम है स्यादवाद। कि व्यवहार से मैं शरीर का कर सकता हूं, निश्चय से मैं आत्मा का कर सकता हूं। इसका नाम है व्यवहार। इसका नाम तो पराश्रित भाव है, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। एक अपेक्षा से कर सकता हूं, एक अपेक्षा से नहीं कर सकता हूं। क्या क्या? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से, समझ पाओ तो। आत्मा के दो स्वभाव कहे, आत्मा के दो स्वभाव कहे, स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। समझ में ही बात नहीं समझ? अब एक अपेक्षा से आत्मा विभाव स्वभाव का करता है, और एक अपेक्षा से आत्मा विभाव स्वभाव का करता नहीं है। यहां तो अपेक्षा लगेगी। अब दूसरी अपेक्षा लगाते हैं। एक अपेक्षा से आत्मा शरीर का करता है, और एक अपेक्षा से आत्मा शरीर का करता नहीं है। ये अपेक्षा नहीं लगेगी। कि क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, सुनना ध्यान से। अब जिसको पहली अपेक्षा की खबर है और वो दूसरी अपेक्षा कहे तो सत्य है, और जिसे पहली अपेक्षा की खबर नहीं है और दूसरी अपेक्षा माने तो परम असत्य है। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब मुझे इसका डिस्क्राइब तो करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता तो नहीं है ना। आप सब तो स्वाध्यायी हो, ये समझ रहे हो। बात पकड़ में? क्या कहा? जिसे पहले न्याय की खबर है, कौन सा? विभाव स्वभाव और स्वभाव स्वभाव। ऐसा जीव कहे कि मैं व्यवहार एक अपेक्षा से शरीर का करता हूं और एक अपेक्षा से शरीर का करता नहीं हूं, तो उसका यह कहना तो सत्य है। समझना बहुत ध्यान से। और जिसको इस बात की खबर ही नहीं है, स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव, इसकी खबर ही नहीं है, और वो ये कहे कि एक अपेक्षा से मैं देखा करता हूं और एक अपेक्षा से देखा करता नहीं हूं, तो ये क्या है? ये परम सत्य है, महासत्य है। देखो मैं इसको और साधारण उदाहरण कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखो सुनो, गीता में लिखा है कि आत्मा जड़ अमर है, और समय सार में लिखा है आत्मा जड़ अमर है। ठीक? तो कौन सा अजर अमर, सच्चा अजर अमर है? एक अपेक्षा से तो गीता में भी सही लिखा है। क्यों? कि नहीं, गीता में जो अजर अमर लिखा है ना, वो पूर्णतः गलत है। कि नहीं नहीं भैया, एक अपेक्षा से तो सही है। अरे एक अपेक्षा से तब सही है जब तुझे समय सार की खबर है। समझा? अब तुझे समय सार वाले अजर अमर की खबर ही नहीं है, तो गीता का लिखा हुआ अजर अमर आत्मा एक किसी भी अपेक्षा से सत्य नहीं है, महासत्य है, मिथ्यात्व है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? इसे समझने के लिए तुम्हें स्यादवाद की दृष्टि होनी चाहिए। स्यादवाद की। अब हम तुम्हें पटाने के लिए कह दें
कि एक अपेक्षा से गीता में भी सही लिखा है। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात। कि पंडित डोरामल जी ने लिखा है कि झूठे मोतियों में कुछ सच्चे मोती मिलाए जाते हैं, वो एक सच्चा मोती है। कि जिसे सच्चे मोती की खबर हो, जिसे सच्चे मोती की खबर हो, उसका ऐसा कहना तो सत्य है। और जिसे सच्चे और झूठ मोती की खबर ही ना हो, उसका सच्चे मोती को भी सच्चा कहना असत्य है। क्या कहा? शराब के नशे में माँ को माँ कहे तो भी गलत है। कहा नहीं कहा? ऐसे ही कहा ना कि नहीं नहीं, एक अपेक्षा से तो सही कहा ना उसने, कि पूर्णतः गलत कहा। शराब के नशे में माँ को माँ कहने वाला भी झूठा है, ऐसा कहा। ऐसा कहा नहीं कहा? अब तुम्हें सियाद बात समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हें क्या बेवकूफ़ वाली बातें बना रहे हैं। ऐसा ही है भाई, ये बात ऐसी ही है। क्या कहा मैंने? बात समझ में ही नहीं। ये बात अंतरंग में समझ में आनी चाहिए। ये निश्चय क्या, व्यवहार क्या, कि व्यवहार से शरीर का करता हूं। अरे वो तो पराश्रित भाव है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। आत्मा को जानने वाले देह के कर्ता कहें भी तो सम्यक्त्व है, और आत्मा को नहीं जानने वाले ये कहें कि हम व्यवहार से देह का कर्ता कहते हैं, तो भी असत्य है। समझ में ही बात नहीं समझ? क्यों? क्योंकि उसे भिन्नता की खबर ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है। वो तो उसने रट लिया है ना, जैसे तोता रट लेता है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु फंसना नहीं, बस ऐसी बात है। वो कह तो बिल्कुल सत्य रहे हैं। कहने में क्या सत्य है? बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन अगर तोते की दृष्टि से देखा जाए तो महा असत्य है। तोते को कुछ नहीं पता। पता है कुछ? बोलो। वो कह रहा है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये बात तो तोते को पता है या नहीं पता है कि वो क्या कह रहा है? कि नहीं पता है। कि कह तो रहा है, कि कहने की छोड़ो, उसे नहीं पता है, उसे नहीं पता है। समझे? समझे कि वो क्या कह रहा है? टीवी में आग लग रही है तो टीवी को पता है आग लग रही है नहीं लग रही है? हम्म? टीवी को नहीं पता है। नहीं, मेरी बात समझे? कि वो दिखा तो रहा है, सब चीजें बता तो रहा है, कि उसे कुछ नहीं पता है। ये ऐसी स्थिति है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान आर्टिफिशियल है, कोई दम नहीं है उसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बातें पूछो तो बातें सत्य भी कहेगा, पर खबर कुछ नहीं है उसे। ऐसे ही उस मिथ्या दृष्टि को बातें तो कितनी भी करवा लो उससे, खबर कुछ नहीं है उसको। समझो, यहाँ कहते हैं व्यवहार पर तो शून्य रखा है। व्यवहार तो पराश्रित भाव है, उससे स्वाश्रित भाव आत्मा की निर्मल पर्याय कैसे होगी? कैसे होगी? जब तक उपयोग पराश्रित रहेगा तब तक उस निर्मलता का परिणाम प्रकट कैसे होगा? कि कुछ थोड़ा व्यवहार भी तो चाहिए ना। व्यवहार होता क्या है? आत्मा की परिणति का नाम ही व्यवहार है, मालूम है ये बात? परिणति को व्यवहार कहते हैं, परिणति को। द्रव्य की परिणति का नाम व्यवहार है, वर्तना का नाम व्यवहार है। व्यवहार माने वर्तन करना, वर्तता, जो वर्तता है उसका नाम व्यवहार है। जैसे जैसे माचिस की तीली में अग्नि है या नहीं है? अग्नि है, और वो जलाओ तो वर्तन करेगी, अर्थात प्रकट होगी। तो उसके उस वर्तन नाम का, उस पर्याय रूप परिणमने का, उसका नाम व्यवहार है। समझे नहीं समझे? इसको तो उपचार से व्यवहार कहते हैं, अंदर बाहर को। अंदर को निश्चय और बाहर को व्यवहार, ये तो उपचार का कथन है। वास्तव में तो परिणति, वर्तन का नाम व्यवहार है। शुद्धोपयोग निश्चय है या व्यवहार है? शुद्धोपयोग निश्चय है या व्यवहार है? मालूम? आत्मा का व्यवहार है। कि कैसी बात कर रहे हो? अरे आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है कि समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को छोड़ और आत्मा के व्यवहार को धारण कर। ऐसा बोला नहीं बोला? तो आत्मा का व्यवहार क्या है? कि शुद्धोपयोग। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? मैं बातें नहीं बना रहा आपसे, मैं आपको समझा रहा हूं कि दृष्टि की पैनी दृष्टि होनी चाहिए। तब तो मैं समझ में आएगी बात किसे कहते, क्या कहना चाह रहे हैं वो। नहीं, समझ में नहीं आएगी। व्यवहार माने शरीर के और निश्चय माने आत्मा, है ना? यही है ना? इसका नाम नहीं, ये तो उपचरित कथन है, बहुत स्थूल कथन। बाहर को व्यवहार कहना, भीतर को निश्चय, बहुत स्थूल कथन है। आई बात समझे? शुद्धोपयोग व्यवहार है या नहीं? कि हाँ है। आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है समस्त मनुष्य जाति के व्यवहार को त्याग और आत्म स्वभाव के व्यवहार को धारण कर, ऐसा कहा उन्होंने। तो व्यवहार होगा या नहीं होगा? वो व्यवहार कहलाएगा नहीं कहलाएगा? आई बात पकड़ में? ऐसा।
प्रभु तुझे अपनी बड़प्पन की खबर नहीं है। तू अगुरु लघुत्व शक्ति का धारी है और तुझे किसकी खबर नहीं है? अपने बड़प्पन की खबर नहीं है। बड़प्पन की खबर नहीं है अर्थात ओह, निरपेक्षता की खबर नहीं है, परिपूर्णता की खबर नहीं है, अप्रभावी स्वभाव की खबर नहीं है। तू स्वयं में पूर्ण है, इसलिए तुझे पर की आस नहीं है। यही तेरा बड़प्पन है। देखो, लोक में बड़प्पन कहते भी इसी को है। आप पर से उम्मीद लगाएंगे ना, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन किसका नाम है? कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करें और किसी से अपेक्षा भी ना रखें, तो आपका बड़प्पन कहलाएगा। बात मान समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? समझ में आती है। ऐसे ही आत्मा स्वयं को परिपूर्ण भी देखे और पर से निरपेक्ष देखे, तो आत्मा बड़प्पन है कहलाता है आत्मा का। और ऊपर से अपेक्षा रखे तो ये बड़प्पन नहीं है, तो छोटापन है। क्या समझे? हम तुम्हारे घर जाएं और ये भाव रखे कि कम से कम 100 रुपये तो तुम दोगे ही। ये क्या दिखला रहा है? ये हमारी शुद्धता का द्योतक है। समझे? यदि हम इस आस से अब हम तुम्हारे घर जाएंगे तो तुम पानी तो पिला ही दोगे ना? क्या? ओहो, ये तो मेरी छोटी सोच है, बात समझ में ही नहीं। और मैं बिल्कुल निरपेक्ष भाव से जाऊं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अंडरस्टूड है ना, जो मिलना है सो तो मिलेगा ही। तो बड़प्पन किस में है? बड़प्पन निरपेक्ष परिणाम में होता है। हमें पर से किसी की आस नहीं है, उसका नाम बड़प्पन है। वो कब आता है? जब स्वयं में परिपूर्णता का भान होता है, तब आता है। जब परिपूर्ण देखे ही नहीं, तो सुखी होने के लिए सारे जगत को निहारता है, सारे जगत को। बोलो भैया, ब्रह्मचारी कितनी लड़कियों की फोटो रखते हैं? एक भी नहीं। कितनी लड़कियों के बायोडाटा देखते हैं? एक भी नहीं। क्यों? पर स्वयं में पूर्ण है ना, सुखी होने के लिए पर की आस नहीं है। और जिसने ब्रह्मचर्य नहीं लिया उसको पूछो कितना दुखी है। ढूंढ रहा है वो बेचारा, 40 साल की उम्र में भी खोज रहा है। 62 में भी खोज रहा है, 52 में भी खोज रहा है, 72 में भी खोज रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? हम क्या कहते हैं? बड़प्पन नाम किसका है? बड़प्पन परिपूर्णता को देखकर पर से जो निरपेक्षता प्रकट होती है, उसका नाम बड़प्पन है। समझे? तब आप बड़प्पन, आपका बड़प्पन कहलाएगा। क्या कहते हैं? बड़प्पन की खबर नहीं है। आई बात समझे? अपने ऊर्ध्व स्वभाव की खबर नहीं है, अपनी परिपूर्णता की खबर नहीं है, और राग से तथा व्यवहार से लाभ होता है, ऐसा मानकर तो आत्मा को कलंक लगाता है। कलंक की बात है ना, पर की आस करना, परिपूर्ण होकर पर की आस करना। बोलो भैया, चक्रवर्ती किसके पास मांगने जावे? किसके पास मांगने जावे? ओहो, तो चक्रवर्ती पद पे कलंक लगाता है। समझे? अपने परिपूर्ण स्वभाव को कलंकित करता है। जब तू सुखी होने के लिए पर की ओर देखता है, अपने परिपूर्ण स्वभाव को कलंकित करता है, भ्रम में ठगा जाता है, भ्रम में ठगा जाता है। आत्मा के बड़प्पन का महिमा का पार नहीं है। समझ नहीं बात? आत्मा की बड़प्पन का, उसकी महिमा का क्या नहीं है? पार नहीं है। आत्मा की परिपूर्णता का, आत्मा की निर्मलता का, अपने स्वभाव की स्वच्छता का पार नहीं, अपार है, अनंत है। वह तो स्वभाव की जाति से ही ज्ञात हो ऐसा है। समझे? आत्मा का वह परिपूर्ण स्वभाव कैसे ज्ञात होगा? कि स्वभाव जाने तो ही समझ में आ सकता है, और स्वभाव नहीं पहचाने तो वह पकड़ में आने वाला भी नहीं है। जड़ और चैतन्य की भिन्नता को समझे बिना, चैतन्य स्वभाव की स्वीकृति किए बिना वह बड़प्पन भाव प्रकट होने वाला नहीं। तो जब समझ में आए पहले कि तू परिपूर्ण है, तो ऊपर से आस छूटे ना, स्वीकार ही नहीं करे अपने परिपूर्णता को, तो वो पर से आस लगी ही रहेगी। बोलो, लगी रही है? नहीं लगी रही है? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और व्यवहार की क्रिया, वह सब तो राग है, उससे आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है। ठीक है? अर्थात पराश्रित भाव से आत्मा की परिणति प्रकट हो ऐसा नहीं है। आत्मा का व्यवहार तो आत्मा के आश्रय से होता है। समझे? पर के आश्रय से जो होता है वो पर का व्यवहार है, आत्मा का व्यवहार नहीं है। समझे? बात समझ में नहीं आई? ठीक। प्रभु
भ्रमणा में तू अपने को भूल गया है, भ्रमित होकर अज्ञानता के कारण तू अपने स्वभाव को भूल गया है। अरे जाग रे जागनाथ, क्या कहा? जाग रे जागनाथ, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। हम्म? अरे जाग जाग रे जाग रे जाग। बच्चों को पालने में सुलाते हुए उसकी माँ गीत गाती है कि मेरा प्रभु बड़ा, मेरा पुत्र मुन्ना बड़ा सयाना, मामा के घर जाएगा दूध मलाई खाएगा। तब वह सो जाता है। अव्यक्त रूप से भी उसे प्रशंसा प्रिय है। अब वो प्रशंसा के स्वभाव को जानता नहीं है तो भी उसे प्रिय है। नाश पिटे सो जा, इस प्रकार गुस्सा करेगी तो वह नहीं सोएगा तो कहते हैं बालक भी अपनी प्रशंसा के गीत सुनकर सो जाता है। उदाहरण है ना। वहां गीत गाकर सुलाने की बात है और यहाँ गीत गाकर आत्मा को जगाने की बात है ना। जैसे तीर्थंकर की माँ को अष्टकुमारियां आती हैं और सुंदर मधुर लोरिया गाकर जगाती हैं, है ना, प्रभात के गीत गाकर जगाती है। ऐसे ही ये जननी, चैतन्य जननी, जिसकी कोख में वो केवल ज्ञान जन्म लेगा। क्या कहा? कुछ समझ में बात नहीं समझे? ये चैतन्य जननी की कोख में जहां वो केवल्य ज्ञान जन्म लेगा, वहां भेद ज्ञान की लोरिया गा गा कर गा गा कर गा गा कर इस चैतन्य जननी को जगाया जाता है। आई समझ में? ये नहीं समझ में? कौन गाता है लोरिया? ओहो, मैं स्वयं 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 अपने लिए ही ये मधुर गीत, मधुर लोरिया, कौन सी? भेद ज्ञान की, चैतन्य स्वभाव की लोरिया गा गा कर किसे जगाता हूं? इस चैतन्य स्वभाव को स्वयं जगाता हूं। क्यों? ओह, जिस प्रकार उस तीर्थंकर की माता में इस संपूर्ण तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जगत सूर्य पल रहा है, उसी प्रकार इस चैतन्य जननी की कोख में वो अनंत आनंद की पर्याय वो पल रही है। वो केवल ज्ञान की पर्याय पल रही है। उसे प्रकट करने के लिए ये लोरिया गा गा कर मैं स्वयं अपने चैतन्य भाव को जगाता हूं। आती बात समझ में? यहां क्या कहते हैं? गीत गाकर आत्मा को जगाने की बात है। तीन लोक का नाथ, चैतन्य का हीरा, आनंद का सागर प्रभु, तू राग और व्यवहार में सो गया है। तुझे शुभ राग रुचा है, परंतु तू स्वयं ही अंतर स्वभाव से आनंद का सागर रूप प्रसन्न वस्तु है, वह तुझे नहीं रुचती। जो तू वीतराग परिणति रूप आनंद का भाव, तू स्वयं जो तू है, वो तो तुझे रुचता नहीं। अपितु वो जो राग भाव है, कौन सा राग भाव? वो शुभ भाव। माने तू ऐसा समझो वर्तमान में कि तू बस अपने विकल्प के राग में ही सो गया है। निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव की तुझे खबर ही नहीं। समझे कहने का? मैं आत्मा हूं, इस विकल्प के राग में तू सो गया है। मैं आत्मा हूं, इस जागता चैतन्य के सुख की तुझे खबर ही नहीं है, प्रकट की खबर ही नहीं है। परंतु तू स्वयं ही अंतर स्वभाव से आनंद का सागर रूप प्रसन्न वस्तु है, अस्तित्व में है, वर्तमान है, विद्यमान है, अभी है, वह तुझे नहीं रुचती। रुचि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। रुचि तुझे है नहीं। रुचि किसकी है? रुचि किसकी है? जानता तो है कि तू आत्मा है, रुचि किसकी है? मालूम तो है कि समय सार में कितनी गाथाएं हैं, किस गाथा का क्या अर्थ है, किसने उस पर टीका लिखी है, कौन सी टीका प्रिय है अप्रिय है, सब पता है, सब मालूम है। मालूम की छोड़, रुचि क्या है? रुचि किसकी है? रुचि किसकी है? समझे? जिसकी रुचि होती है ना, उसका रस पकता है भीतर में, उसका रस पकता है, अपने आप पकता है, पकाना नहीं पड़ता, आप वो पकता है। उसकी चर्चा में, उसकी वार्ता में दिखावा नहीं है कुछ भी। ढोंगी भी है जगत में, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ अंतर में मेरा क्या रस पक रहा है मुझे नहीं मालूम। किसको धोखा दूं जगत में? बोलो, है कौन जो मुझसे धोखा खाएगा? बोलो, यदि इस जगत में मैं किसी को धोखा दे सकता हूं तो कौन है वो? मैं स्वयं हूं बस, और कोई नहीं है।
ये तो झूठी मान्यता है। मुझे ऐसा लगे कि मैं आपको धोखा दूं या आप मुझे दो, कोई किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। मेरे भीतर में मेरा क्या रस पक रहा है मुझे नहीं मालूम, मेरे भीतर में मुझे किसकी रुचि है मुझे नहीं मालूम। जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। आती समझ में? नहीं समझ में आती। क्या कह रहे हैं? जानबूझकर अंधा कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूँ? आंखों पे पट्टी किसने बांधी है? मैंने बांधी है। मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? अपने को धोखा दे रहा हूँ। सारा जगत मुझे महान समझे, ये कितनी देर की बात है? कितने देर की? आदिनाथ से पहले तीर्थंकर का नाम कौन कौन से तीर्थंकर थे? यही भरत क्षेत्र के। आदिनाथ से पहले, आदिनाथ से पहले पहले कितनी देर की बात है? मैं कह रहा हूँ जो साक्षात तीर्थंकर है उन्हीं के नाम याद नहीं रखते लोग। समझना ध्यान से। हम तो कह रहे हैं तुझे सारा जगत पूजने समझे, कितनी देर की बात है? कितनी देर की? अरे जगत का क्या, जगत तो विधर्मी को भी पूजने समझता है, मानता है। पापी में भी पूज्यता का भाव करता है। जगत की क्या बात है? क्योंकि लोक में वास्तविक पूज्यता तो पुण्य की साख पर चढ़ी है। समझे नहीं? सब धर्म की साख पे नहीं चढ़ती पूज्यता। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है ना, तो सौ इंद्र आगे झुकते हैं। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या कहना चाह रहा हूँ? जिन पे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का पुण्य का उदय नहीं, उनके तो समुशरण भी नहीं लगते। समझना ध्यान से, है ना क्या कहना? जगत में पूज्यता तो पुण्य की साख पे जन्मती है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? क्या दम है उसमें? कोई दम नहीं। लेकिन तू धोखा किसको दे रहा है? जो वास्तविक सुख है उसको उसको कौन भोगेगा? तू भोगेगा ना। उसके बाद के स्वभाव की दृष्टि ना करके इस मायाचारी के दुख को कौन भोगेगा? वो भी तू ही भोगेगा। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन पाटी बांधी है। आंखन बांधी पाटी क्या कहते? तुझे रुचि नहीं है, वह तुझे नहीं रुचती, वह चैतन्य भाव तुझे नहीं रुचता। उसमें रुचि कर भाई, इसके सिवा दूसरे सब हैरान होने के रास्ते हैं। हैरान माने दुखी होने के रास्ते हैं, परेशान होने के रास्ते हैं। मार्ग तो ऐसा है भाई। ऐसा कहकर पूज्य गुरुदेव श्री आगे कहते हैं, अंतर में ज्ञान और आनंद की निर्मलता ही भरी है। इसकी चर्चा हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी समय हो गया है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।